नमस्कार, मैं डॉसा प्रिया शर्मा हूँ और मैं हमारे समाज के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखती हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात साझा करने आई हूँ। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? सिर्फ एक साधारण सा विटामिन, जिसकी कीमत सुबह के बाजार में मिलने वाली मसूर दाल की एक छोटी थैली से भी कम है, 70 की उम्र के बाद आपके चलने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन यह नागपुर के एक 72 वर्षीय सज्जन सुरेश जी की सच्ची कहानी है, जो कभी बाहर जाते समय झुकी हुई कमर और धीमे, घिसटते हुए कदमों से चलते थे। हर दोपहर वह मुश्किल से बरामदे तक पहुंच पाते थे, क्योंकि उनके घुटनों में तेज दर्द होता था और उन्हें लगता था जैसे उनके पैर अब उनके अपने नहीं रहे। फिर एक दिन उनकी स्थानीय डिस्पेंसरी के डॉक्टर ने उन्हें कुछ बहुत ही सरल सुझाया। एक आम विटामिन जो आसानी से मिल जाता है, कोई महंगी दवा नहीं। ये कोई जादुई चीज नहीं थी, बस एक नियमित विटामिन था। लेकिन 3 हफ्तों के बाद सुरेश जी ने मुझे फोन किया। उनकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। आई पसियाए, अब मैं बिना रुके सीढ़ियां चढ़ सकता हूँ और अपनी पत्नी के साथ बाजार भी जा सकता हूँ, और मुझे रास्ते में बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ी डिहती। नहीं, वह कोई मैराथन नहीं दौड़ दे रहे हैं। लेकिन जो बात वास्तव में मायने रखती है, वह ये है, उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनका शरीर फिर से उनका अपना हो गया है, जैसे जीवन एक बार फिर उनके हाथों में आ गया है। तो अगर आपको यह कहानी सार्थक लगी, तो नीचे कमेंट्स में आशा जरूर लिखें। इस वीडियो को अपनी उम्र के किसी दोस्त के साथ साझा करें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हम इस यात्रा को एक साथ जारी रख सकें और अपने बुढ़ापे को दर्द मुक्त और ताकत से भरपूर बना सकें। क्या आपने कभी खुद को रसोई में खड़िदा पाया है, बाहर निकलने के लिए तैयार, और तभी महसूस किया हो कि आपके पैर हल्के से कांप रहे हैं, अब पहले जैसे स्थिर नहीं है, जैसे आपका शरीर आपकी बात मानने से इनकार कर रहा हो, भले ही आपका मन चलने के लिए उत्सुक हो? मुझे याद है यह बात अहमदाबाद की एक 72 वर्षीय शालीन महिला मीना जी से सुनी थी। वह पहले बहुत ऊर्जावान हुआ करती थीं। नवरात्रि के दौरान पूरे त्योहार का खाना अकेले ही तैयार कर लेती थीं। लेकिन कुछ महीने पहले ही 2 छोटी सीढ़ियां चढ़ने में भी उनकी सांस फूल जाती थी। उनके पैरों में इतना दर्द होता था कि वह अपने बेडरूम से बालकनी तक जाने के लिए भी अपने पति या घरेलू सहायक पर निर्भर रहने लगी थीं। पास के स्वास्थ्य केंद्र में उनके डॉक्टर ने खून की जांच कराने का सुझाव दिया और पता चला कि उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन की कमी थी। तब से हर सुबह अपना गुनगुना नींबू पानी पीने के बाद उन्होंने एक छोटी सी विटामिन की गोली लेना शुरू कर दिया। एक ऐसी गोली जिसकी कीमत स्थानीय बाजार में मिलने वाले हल्दी के पैकेट से भी कम है। सिर्फ 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे भावनाओं से भरी आवाज में बताया, मैं अपनी पोती के साथ फिर से बाजार जा सकती हूँ और मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी डिडहती। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने ही शरीर पर फिर से नियंत्रण पा लिया है। आप देखिए, मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पैरों की ताकत सिर्फ चलने फिरने के बारे में नहीं है। ये आजादी के बारे में है, सुरक्षा के बारे में है, सुबह छत पर जाकर खिलते हुए गुलाबों का आनंद लेने की क्षमता के बारे में है, बिना अपने बच्चों का हाथ पकड़ी ढीढ़ने की जरूरत के। सबसे बढ़कर यह अपनी देखभाल करने में सक्षम महसूस करने के बारे में है। तो अगर आपने महसूस किया है कि आपका शरीर अब जल्दी थक जाता है, आपके पैर कमजोर महसूस होते हैं, तो शायद आपका शरीर आपको धीरे से कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। और अच्छी खबर यह है कि मदद दूर नहीं है। आपको दिल्ली के लिए उद्यान भरने या हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी इसके लिए सिर्फ एक साधारण विटामिन की जरूरत होती है, जिसके बारे में मैं जल्द ही और विस्तार से बताऊंगी। पूरे भारत में कई बुजुर्ग एक और आम समस्या का सामना करते हैं, घुटनों, कूल्हों या टखनों में हल्का दर्द, खास तौर पर सुबह के समय। क्या आपने कभी अपने पैरों में अक्कड़ ढहन महसूस की है, जैसे आपके जोध जाम हो गए हों? सीढ़ियां चढ़ाते समय कटकट की आवाज सुनी है, या ताजी मेथी तोड़ने के लिए नीचे झुकते समय दर्द महसूस किया है? हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे बुढ़ापे का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया है, लेकिन ऐसा हमेशा हो, यह जरूरी नहीं है। जिस विटामिन की मैं बात कर रही हूँ, वह मांसपेशियों के कार्य में मदद करने के अलावा शक्तिशाली सूजन रोधी लाभ भी देता है। यह आपके इम्यून सिस्टम के साथ काम करता है, साइटोकिन्स नामक पदार्थों को नियंत्रित करता है, जो जोद्धों में सूजन और अकुरेदा अकडीडीडीहन का कारण बनते हैं।
ये आपके खून में कैल्शियम के संतुलन को प्रबंधित करने में भी मदद करता है। कैल्शियम को जेहलत जगहों, जैसे आपके जोद्धों में जमा होने से रोकता है और इसके बजाय इसे आपकी हड्डियों तक पहुंचाता है, जहां इसकी वास्तव में जरूरत होती है। इसका मतलब है कम दर्द और मजबूत हड्डियां। मुझे अब भी लखनऊ के 80 वर्षीय सज्जन गोपाल जी याद हैं। हर सुबह उन्हें खड़दिद्दे होने में मदद के लिए अपने पोते को बुलाना पीडीडी डेसता था। उन्होंने एक बार कहा था, ऐसा लगता है जैसे मेरे घुटने पत्थर के हो गए हैं। लेकिन इस विटामिन को रोजाना लेने और कुछ हल्के व्यायाम, जैसे अपने टखनों को घुमाना और घुटनों को खींचना, करने के 1 महीने के भीतर उन्होंने हंसते हुए कहा, अब मैं मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में उठ जाता हूं। उस कहानी ने मुझे सच में बहुत प्रभावित किया। तो मेरे प्रिय मित्र, रातों रात चमत्कारों की उम्मीद न करें। लेकिन अगर आप लगातार बने रहते हैं, रोजाना एक छोटा विटामिन लेते हैं, अपने आंगन में कुछ चक्कर लगाते हैं या सुबह कुछ सरल प्राणायाम करते हैं, तो सिर्फ कुछ हफ्तों में आप एक सुंदर बदलाव महसूस कर सकते हैं। आपको तेज दौड़ दहने या वजन उठाने की जरूरत नहीं है। बस अपने पैरों को हर दिन थोड़ा चलने दें। अपने शरीर को वह आंतरिक सहारा दें जिसकी उसे जरूरत है। और जल्द ही आप महसूस करेंगे कि यह इन छोटे छोटे प्रयासों के लिए कितना आभारी है। और सबसे कीमती उपहार जो आप धीरे धीरे वापस पाते हैं, वह है अपने पैरों पर आजादी से जीने की खुशी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया लाइक करें, इसे अपनी उम्र के किसी दोस्त के साथ साझा करें या बस नीचे कमेंट करें। मैं भी फिर से शुरू कर रहा हूं। आइए हम सब मिलकर ताकत, आत्मविश्वास और एक स्वस्थ व आत्मनिर्भर बुढ़ापे की ओर एक एक सौम्य कदम बढ़ाएं। क्या आप कभी आंगन में अपनी पसंदीदा कुर्सी से उठे हैं और महसूस किया है कि आपका पूरा शरीर एक तरफ झुक गया है? इसलिए नहीं कि आप थके हुए थे, न ही चक्कर आने की वजह से, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आपके पैरों ने उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी जैसे वे पहले देते थे। यह कोई असामान्य कहानी नहीं है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो जयपुर के हरि प्रकाश जी की तरह 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि जब भी वह अपने आंगन में आम के पेड़ के नीचे रखी पुरानी लकड़ीदीदी की कुर्सी से उठते थे, तो उन्हें अपना शरीर डगमगाता हुआ महसूस होता था, जैसे उनके पैर अब उन्हें स्थिर नहीं रख सकते। अब सच्चाई ये है कि यह सिर्फ कमजोर मांसपेशियों की बात नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसकी शुरुआत आपके दिमाग, आपकी नसों और आपकी मांसपेशियों के बीच के संबंध से होती है। जिस विटामिन के बारे में मैं आज आपसे बात कर रही हूं, वह सिर्फ हड्डियों या जोड़ों के लिए ही मददगार नहीं है। यह आपके तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को सुचारू रूप से काम करने में दितेताताब्या के खास तौर पर आपके पैरों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दिमाग को आपके पैरों तक स्पष्ट संकेत भेजने में मदद करता है, जिससे वे जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं और स्थिरता के साथ चलते हैं। एका है। लेकिन अगर आपके शरीर में इस विटामिन की कमी है, तो उन संकेतों में देरी होती है। आपके पैर हिचकिचाते हैं, आप संतुलन खो देते हैं और आपका दिमाग यह समझने के लिए संघर्ष करता है कि आपका शरीर वास्तव में कहाँ खड़दा है। इस स्थिति को चिकित्सा की भाषा में प्रोप्रियोसेप्शन की हानि के रूप में जाना जाता है और यह प्रमुख कारणों में से एक है कि क्यों इतने सारे बुजुर्ग लोग अप्रत्याशित रूप से गिर जाते हैं। मुझे अब भी याद है कि कैसे हरिप्रकाश जी की पोती उनके लिए इस विटामिन सप्लीमेंट की एक छोटी शीशी लाई थी। हर सुबह अपनी मसाला चाय से पहले वे दोनों एक साथ एक सरल व्यायाम करते थे। वह एक कुर्सी की पीठ पकड़ीडी ढहकर एक पैर उठाते, कुछ सेकंड के लिए उसे पकड़ीडी ढहकर रखते, फिर दूसरे पैर से ऐसा ही करते और सिर्फ 3 हफ्तों में हरिप्रकाश जी बिना उस अस्थिर लद्ददाहट के अपनी कुर्सी से उठ सकते थे। उन्होंने एक सुबह चमकीली मुस्कान के साथ कहा, मेरे पैर आखिरकार फिर से मेरी बात सुनने लगे हैं। आप देखिए, जब आपकी नसें तेजी से प्रतिक्रिया करने लगती हैं, तो आपका पूरा शरीर मजबूत, अधिक जागरूक और आपके हर कदम के साथ अधिक आत्मविश्वासी हो जाता है। और प्रिय मित्र, यदि हर सुबह रोटी और सब्जी के अपने नाश्ते से ठीक पहले आप एक दीवार के पास खड़े दे होकर एक पैर को 3 या 4 सेकंड के लिए उठाने की कोशिश करते हैं, आशा था के लिए होसाएं, फिर बादते तिरिय ते फिर बदलते हैं। यह छोटा सा प्रयास धीरे धीरे आपके संतुलन, नियंत्रण और सुरक्षा की भावना को जगा सकता है,
क्योंकि एक स्थिर कदम, एक शांतिपूर्ण दिन और एक ऐसे गिरने के बीच की पतली रेखा हो सकती है जो सब कुछ बदल सकती है। और वह छोटा सा विटामिन, शांत और सस्ता, शायद वह खामोश साथी हो सकता है जिसका आपका शरीर इंतजार कर रहा था। कुछ सुबह ऐसी होती हैं जब पूरी रात की नींद के बाद भी आप जागते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपके शरीर पर भारी वजन रख दिया हो। आपके पैर पत्थर जैसे लगते हैं। बरामदे तक कुछ कदम बाहर निकलने से पहले आप काफी देर तक बिस्तर के किनारे पर बैठे रहते हैं। यह दर्द नहीं है, यह पीड़ा नहीं है, यह एक अजीब थकावट है जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है, जैसे कि ऊर्जा का हर कण गायब हो गया हो और दिन की शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं बचा हो। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आप अकेले नहीं हैं। पूरे भारत में कई बुजुर्गों ने मेरे साथ यही अनुभव साझा किया है और इसका कारण हमेशा खराब नींद या पोषण की कमी नहीं होता है। कभी कभी यह आपके शरीर का यह कहने का एक सौम्य तरीका होता है, मैं अब वह ऊर्जा नहीं बना सकता जो मैं पहले बनाता था। यहीं पर एक छोटा लेकिन शक्तिशाली विटामिन आपके दैनिक जीवन में आपका खामोश साथी बन सकता है। यह कोई महंगा टॉनिक नहीं है, न ही ये कोई दुर्लभ जद्दी बूटी वाली दवा है। ये एक ऐसा विटामिन है जो आपको रोहू मछली, अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड दूध या यहाँ तक कि आपके पीडीडी होस के केमिस्ट पर उपलब्ध एक आम सप्लीमेंट में भी मिल सकता है। आप देखिए, हमारे शरीर बिजली संयंत्रों के विशाल नेटवर्क की तरह हैं। प्रत्येक कोशिका में लाखों छोटे ऊर्जा जनरेटर होते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और इन माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक से काम करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। यह विटामिन मुख्य ईंधन के रूप में काम करता है जो आपके शरीर को दैनिक ऊर्जा को सुचारू और कुशलता से बनाने में मदद करता है। जब आपके शरीर में इसकी कमी होती है तो यह सिलेंडर में गैस के बिना पूरा भोजन पकाने की कोशिश करने जैसा है। सब कुछ धीमा हो जाता है, प्रयास बरछ जाता है और फिर भी परिणाम खराब रहता है। मुझे हैदराबाद की 78 वर्षीय पुष्पा जी याद हैं। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि हर सुबह उनके पैर ऐसे लगते थे जैसे उनमें सीमेंट भर दिया गया हो। उनकी पोती, जो एक फार्मेसी की छात्रा थी, ने उन्हें इस विटामिन की एक छोटी शीशी दी और इसे हर सुबह अपनी इडली और सांभर के साथ लेने को कहा। लगभग 2 हफ्तों के बाद उन्होंने फोन किया और कहा, अब मैं आंखें खुलते ही चलने लगती हूँ। मुझे अब वहां लेटे रहने का मन नहीं करता। मेरा शरीर चलना चाहता है। ये कोई जादू नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि उनकी कोशिकाओं को आखिरकार ठीक से काम करने के लिए जरूरी ईंधन मिल गया था। तो प्रिय मित्र, अगर आप इस विटामिन को आजमाने की योजना बना रहे हैं, तो याद रखें, इसे सुबह लें, आदर्श रूप से अपने नाश्ते में चपाती या पोहा के ठीक बाद। जब सही समय पर लिया जाता है, तो कई बुजुर्गों ने कुछ ही घंटों बाद ताजगी और अधिक सक्रिय महसूस करने की सूचना दी है और ऊर्जा दिन भर उनके साथ रहती है। यदि आप अच्छी तरह से आराम करने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं, तो इसका कारण यह नहीं हो सकता है कि आपको अधिक नींद की जरूरत है। हो सकता है कि आपके शरीर में उस साफ ईंधन की कमी हो जिसकी उसे हर दिन पूरी तरह से जीवंत होने के लिए जरूरत है। और कभी-कभी जवाब एक छोटे, सरल विटामिन में निहित होता है, जिसे लेना आसान है, फिर भी इतना शक्तिशाली है कि आपके सुनहरे वर्षों के हर कदम में ऊर्जा वापस ला सकता है। 30 की उम्र के बाद ज्यादातर बुजुर्गों को जो बात चिंतित करती है, वह सिर्फ उनके बालों में चांदी के तार या उनकी त्वचा पर नई झुर्रियां नहीं हैं। यह शब्दों में कहीं ज्यादा सरल है, लेकिन परिणाम में बहुत गहरा है। गिरना, और गिरने से भी ज्यादा डरावना उसके बाद के परिणाम हैं। बेडरूम से बरामदे तक चलते समय एक छोटी सी चूक, कूल्हे के फ्रैक्चर, सर्जरी, हफ्तों के बिस्तर पर आराम, अपनी देखभाल करने की क्षमता खोने और धीरे धीरे उस स्वतंत्रता को खोने का कारण बन सकती है जिसे किसी ने इतने सालों तक सम्मान के साथ सहेजा है। मुझे अब भी भोपाल की सावित्री जी याद हैं, जिन्होंने मुझे बताया था कि वह एक बार अपने बगीचे से मेथी की पत्तियां तोड़ दहाते समय एक कदम चूक गई थीं। उस छोटी सी चूक के कारण उन्हें 11 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। जो कभी हर दिन सुबह के बाजार जाती थीं, वह ऐसी बन गईं जो मुश्किल से अपने कमरे से बाहर निकलती थीं। छोटे छोटे कामों के लिए भी पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर थीं। जिस हिस्से को बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वह यह है, इन गिरावटों को अक्सर रोका जा सकता है यदि शरीर के अंदर की हड्डियों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। ज्यादातर लोग हड्डियों शब्द सुनते ही सिर्फ कैल्शियम के बारे में सोचते हैं। और हाँ, कैल्शियम मुख्य निर्माण खंड है जो हड्डियों को उनकी कठोरता देता है। लेकिन सिर्फ कैल्शियम पर निर्भर रहना सीमेंट के बिना ईंटें रखने जैसा है। जिस विटामिन के बारे में हम आज बात कर रहे हैं,
वह कुशल राजमिस्त्री की तरह है। यह कैल्शियम को सही जगह पर आपकी हड्डियों के अंदर रखने में मदद करता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इसे वहीं बनाए रखने में मदद करता है। जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है, कुछ हड्डियों का नुकसान स्वाभाविक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो हड्डियां सूखे खाखरे की तरह भंगुर हो जाती हैं। हल्की सी टक्कर भी एक गंभीर फ्रैक्चर का कारण बन सकती है। अच्छी खबर यह है कि पूरे भारत के शीर्ष चिकित्सा संस्थानों के हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि 70 से अधिक उम्र के बुजुर्ग जो नियमित रूप से यह विटामिन लेते हैं, वे अपने कूल्हे के फ्रैक्चर के खतरे को 20% तक कम कर सकते हैं। यह एक बड़ी ही संख्या की तरह नहीं लग सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में वह 20% का मतलब अपने पैरों पर आजादी से चलने या अपने बाकी साल व्हील चेयर में बिताने के बीच का अंतर हो सकता। बेशक यह विटामिन कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन अगर हर सुबह आप 1 कप मसाला चाय के बाद अपने घर के चारों ओर हल्की सैर करते हैं, कुछ सीढ़ियां चढ़ते हैं या ताड़ासन या त्रिकोणासन जैसे हल्के मूवमेंट्स का अभ्यास करते हैं, इनमें से हर एक कदम आपकी हड्डियों को एक शांत संकेत भेजेगा, मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है, मेरे लिए मजबूत रहो। और जब आप अपनी हड्डियों को इस विटामिन से पोषित करते हैं तो वे चुपचाप सुनती हैं। वे मोटी, मजबूत होती हैं, एक अदृश्य कवच बन जाती हैं जो आपको अचानक अप्रत्याशित गिरावट से बचाती हैं। तो अगर आप देखते हैं कि छोटी छोटी टक्करों से भी आपको दर्द होता है, या अगर आप सिर्फ 70 के बाद अपने पैरों पर स्थिर रहना चाहते हैं, तो इस विनम्र छोटे विटामिन को अपनी सुबह की चाय के कप के बगल में चुपचाप बैठा हुआ अपना साथी बनने दें। अब जब आप जान गए हैं कि यह छोटा सा विटामिन आपको अधिक आराम से चलने में, पैर और घुटने के दर्द को कम करने में, आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में और आपके शरीर को नई ऊर्जा से भरने में कैसे मदद कर सकता है, शायद आपके मन में पहला सवाल यह आता है, तो मैं इसे कहाँ से ढूंढ सकता हूँ? क्या ये रोजमर्रा के भोजन में छिपा है या मुझे दूर से कोई महंगी दवा खरीदने की जरूरत है? अच्छी खबर यह है कि आपको बहुत सारा पैसा खर्च करने या दूर दूर तक खोजने की जरूरत नहीं है। यह विटामिन वास्तव में आपके दैनिक जीवन के सबसे सरल हिस्सों में छिपा हुआ है। सुबह की कोमल सुनहरी धूप से लेकर अंडे और रोहू मछली के साथ आपके साधारण नाश्ते तक, आपका शरीर इस विटामिन को 2 तरीकों से प्राप्त कर सकता है, भोजन और सुबह की धूप जैसे प्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से या सरल सप्लीमेंट्स से, और दोनों तरीके प्रभावी हैं। प्रकृति में यह विटामिन अंडे की जर्दी, बकरे के लिवर और हिल्सा या मैकेरल जैसी तैलीय मछलियों में पाया जाता है, जिन्हें करी में पकाया जाता है। आप इसे फोर्टिफाइड दूध या यहाँ तक कि कुछ प्रकार के मशरूम में भी पाएंगे, जिन्हें सर्दियों के दौरान आपके आंगन में सुखाया जाता है। यदि आप हफ्ते में लगभग 3 बार अंडे खाते हैं, कभी कभी अपने भोजन के साथ ग्रिल्ड लिवर का आनंद लेते हैं और हफ्ते में कुछ बार दोपहर के भोजन में मछली करी खाते हैं, तो आप पहले से ही आधे से ज्यादा रास्ते पर हैं। इससे भी ज्यादा हमारे शरीर इस विटामिन का उत्पादन स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं। आपको बस हर सुबह 15 से 20 मिनट के लिए बाहर निकलना होगा। ताजी हवा में सांस लेते समय कोमल धूप को अपनी बाहों या पैरों पर पड़ी एझने दें। यह आपकी त्वचा के लिए इस विटामिन का उत्पादन शुरू करने के लिए पर्याप्त है। जब तक आप सिर से पांव तक पूरी तरह से ढके नहीं हैं या पूरे दिन घर के अंदर नहीं रहते हैं, आपका शरीर प्रतिक्रिया देगा। हालांकि जैसे जैसे हम बेडिडे होते हैं, हमारे शरीर की इस विटामिन को स्वाभाविक रूप से बनाने की क्षमता धीमी हो जाती है। यही कारण है कि एक सप्लीमेंट लेना एक स्मार्ट और सौम्य विकल्प बन जाता है, खासतौर पर सर्दियों में या शिमला या कोलकाता में बादलों वाले दिनों में। विटामिन के सॉफ्ट जेल कैप्सूल की एक छोटी शीशी की कीमत आपके स्थानीय चाय की दुकान पर 1 कप मीठी दूध वाली चाय से भी कम हो सकती है। आपको बस एक छोटी गोली प्रतिदिन चाहिए, जिसकी सामान्य खुराक 800 से 2000 आयु होती है, जो लगभग 20 से 50 माइक्रोग्राम के बराबर है। यदि आपको कोई मौजूदा स्वास्थ्य समस्या है या आप पहले से ही दवाएं ले रहे हैं, तो अपने शरीर के लिए सही मात्रा का पता लगाने के लिए अपने डॉक्टर से पूछना सबसे अच्छा है। खरीदते समय रंगीन या आकर्षक पैकेजिंग के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह है गुणवत्ता, शुद्धता और अवशोषण। उचित सर्टिफिकेशन वाले सॉफ्ट जेल या लिक्विड फॉर्म को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है। और ध्यान रखें कि यह विटामिन कोई जादुई तावीज नहीं है जो एक रात में सब कुछ बदल देगा। ये आम का पेड़ लगाने जैसा है। अफ्तीसुरी से हर दिन धीरे धीरे पानी देते हैं,
और कुछ हफ्तों के बाद आप हरी पत्तियां, एक मजबूत तना देखना शुरू करते हैं। और हाँ, आपके कदम भी हल्के महसूस होने लगते हैं। आपको अपने जीवन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस अपने नाश्ते में एक अंडा शामिल करें, कुछ शांतिपूर्ण मिनटों के लिए धूप में बैठें, या अपने सुबह के भोजन के साथ एक छोटा सॉफ्ट जेल लें, और आपने पहले ही अपने शरीर को एक अनमोल उपहार दे दिया है। अब तक आपने इस छोटे से विटामिन के बारे में कई अद्भुत बातें सुनी हैं, है ना? ये आपके पैरों को मजबूत करने, जोड़ों के दर्द को कम करने, आपके संतुलन में सुधार करने, आपकी हड्डियों की रक्षा करने, और यहाँ तक कि 70 की उम्र के बाद थकान को कम करने में भी मदद कर सकता है। लेकिन जीवन में हर चीज की तरह, यहाँ तक कि साबूदाने की खीर का एक गर्म कटोरा भी, अगर गलत तरीके से लिया जाए, तो जो चीज ठीक करने के लिए होती है, वह नुकसान भी पहुंचा सकती है। क्या आपको नागपुर के विश्वनाथ जी याद हैं? इस विटामिन सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले उन्होंने बुद्धिमानी से अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह मानी, और यह जांचने के लिए एक साधारण खून की जांच करवाई कि क्या उनके शरीर को वास्तव में इस विटामिन की जरूरत है या नहीं। आप देखिए, कुछ बुजुर्गों को अभी भी धूप और दैनिक भोजन से इसकी पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। दूसरे, अच्छा खाने के बावजूद उनमें अभी भी कमी हो सकती है, और उन्हें कभी इसका एहसास नहीं होता। आपके वर्तमान विटामिन स्तर को जानने से डॉक्टर को यह तय करने में मदद मिलती है कि क्या आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है, और यदि हाँ, तो आपके शरीर के लिए कितनी मात्रा सही है। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप पहले से ही उच्च रक्तचाप या पुराने जोद्धों के दर्द के लिए नियमित दवाएं ले रहे हों। मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिला दूं। कुछ दवाएं जैसे उच्च रक्तचाप के लिए निर्धारित मूत्रवर्धक या प्रेडनिसोलोन जैसी सूजन रोधी दवाएं इस विटामिन के शरीर में काम करने के तरीके में हस्तक्षेप कर सकती हैं। यदि बिना मार्गदर्शन के एक साथ लिया जाए, तो आपको मतली, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस हो सकती है, या दुर्लभ मामलों में यह आपके गुर्दे के कार्य को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, यदि आप बिना उचित जांच के लंबे समय तक विटामिन सप्लीमेंट्स की उच्च खुराक लेते हैं, तो कुछ वरिष्ठों ने भूख न लगना, असामान्य प्यास, हल्का पेट दर्द या बार बार पेशाब आने का अनुभव किया है। गंभीर स्थितियों में यह अनियमित दिल की धड़कन या गुर्दे की समस्याओं का कारण भी बन सकता है, जिसकी हम में से कोई भी कामना नहीं करेगा। लेकिन चिंता न करें, जब सही खुराक में, सही समय पर और हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद लिया जाता है, तो यह विटामिन बेहतर स्वास्थ्य की आपकी दैनिक यात्रा में एक खामोश लेकिन शक्तिशाली सहयोगी बन सकता है। और कृपया यह न सोचें कि जितना ज्यादा उतना अच्छा। यह विटामिन ताजे नारियल पानी की तरह नहीं है, जिसे आप ठंडा होने के लिए अंतहीन रूप से पी सकते हैं। यह रसम में नमक की तरह है। बहुत कम इसे बेस्वाद बना देता है, लेकिन बहुत ज्यादा पूरा बर्तन खराब कर देता है। तो इस विटामिन को एक उपकरण की तरह माने, चमत्कार की तरह नहीं। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें और आप लाभ देखेंगे। इसका लापरवाही से उपयोग करें और यह आपके शरीर पर बोझ बन सकता है। और अगर आपको जरा सा भी संदेह है, तो अपने स्थानीय डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर से पूछने में संकोच न करें। आखिरकार, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना एक जीवन भर की यात्रा है, और हर मजबूत कदम इस तरह के छोटे छोटे बुद्धिमानी भरे विकल्पों से शुरू होता है। तो आज आप और मैंने एक साथ एक बहुत ही सरल यात्रा की है। एक यात्रा जो एक छोटे से विटामिन के इर्द गिर्द केंद्रित थी, फिर भी एक ऐसी यात्रा जो हमारे बुढ़ापे के हर कदम में बढ़ती ताकत रखती है। सुबह सिर्फ एक सॉफ्ट जेल या एक अंडे के साथ नाश्ता, थोड़ी सी रोहू मछली या आपके बरामदे में कुछ मिनट की धूप भी आपको अधिक स्थिर रूप से चलने, घुटने के दर्द को कम करने, आपकी सुबह में ऊर्जा लाने और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी हड्डियों को दुर्भाग्यपूर्ण गिरावट से बचाने में मदद कर सकती है। यदि आप 70 से अधिक उम्र के हैं और आपने महसूस किया है कि आपके कदम धीमे हो गए हैं या कुर्सी से उठना कठिन हो गया है, तो शायद अब अपने शरीर को एक मौका देने का सही समय है। अपने भरोसेमंद फैमिली डॉक्टर से सलाह लेने के बाद इस विटामिन को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करें, और देखें कि सिर्फ कुछ हफ्तों में आपका शरीर कैसे बदलना शुरू होता है। कौन जाने, आप खुद को बिस्तर से ज्यादा आसानी से उठते हुए, बिना बीच में रुके सामने के गेट तक पहुंचते हुए और यह महसूस करते हुए पा सकते हैं कि आप अभी भी मजबूत हैं, अभी भी आत्मनिर्भर हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप हमेशा से रहे हैं। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा सबसे बड़ा सबक यह रहा है कि सबसे बड़ी ताकत अक्सर सबसे छोटी आदतों में छिपी होती है। यह मैराथन दौड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि हर दिन आंगन में एक और चक्कर लगाने के बारे में है। यह
भारी वजन उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने शरीर को वह छोटा सा पोषण देने के बारे में है जिसकी उसे जरूरत है। आपके सुनहरे साल कमजोरी का इंतजार करने के लिए नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी, देखभाल और छोटे छोटे कदमों से ताकत हासिल करने के लिए हैं। अब मैं वास्तव में आपसे सुनना चाहती हूँ। आप किस शहर से देख रहे हैं? क्या आप यह वीडियो किसी प्रियजन के साथ देख रहे हैं? और क्या आपने पहले कभी इस विटामिन को आजमाया है? कृपया नीचे एक छोटा सा संदेश छोड़ दें या बस खुश शब्द टाइप करें अगर आज के वीडियो ने आपके दिन में थोड़ी नई उम्मीद जगाई है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी दोस्त, रिश्तेदार या पिडीडी ढोसी की मदद कर सकता है, तो कृपया इसे उनके साथ साझा करें। आप सिर्फ जानकारी साझा नहीं कर रहे होंगे, आप उन्हें आत्मविश्वास के साथ चलने का उपहार दे रहे होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम स्वास्थ्य की इस यात्रा पर साथ बने रहें। नमस्कार, मैं डॉ प्रिया शर्मा हूं और मैं हमारे समाज के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखती हूं। आज मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात साझा करने आई हूं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? सिर्फ एक साधारण सा विटामिन जिसकी कीमत सुबह के बाजार में मिलने वाली मसूर दाल की एक छोटी थैली से भी कम है, 70 की उम्र के बाद आपके चलने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन यह नागपुर के एक 75 वर्षीय सज्जन सुरेश जी की सच्ची कहानी है, जो कभी बाहर जाते समय झुकी हुई कमर और धीमे, घिसटते हुए कदमों से चलते थे। हर दोपहर वह मुश्किल से बरामदे तक पहुंच पाते थे क्योंकि उनके घुटनों में तेज दर्द होता था और उन्हें लगता था जैसे उनके पैर अब उनके अपने नहीं रहे। फिर एक दिन उनकी स्थानीय डिस्पेंसरी के डॉक्टर ने उन्हें कुछ बहुत ही सरल सुझाया, एक आम विटामिन जो आसानी से मिल जाता है, कोई महंगी दवा नहीं। यह कोई जादुई चीज नहीं थी, बस एक नियमित विटामिन था। लेकिन 3 हफ्तों के बाद सुरेश जी ने मुझे फोन किया। उनकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। अब मैं बिना रुके सीढ़ियां चढ़ सकता हूँ और अपनी पत्नी के साथ बाजार भी जा सकता हूँ और मुझे रास्ते में बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ीडा रहती। नहीं, वह कोई मैराथन नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन जो बात वास्तव में मायने रखती है वह यह है, उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनका शरीर फिर से उनका अपना हो गया है, जैसे जीवन एक बार फिर उनके हाथों में आ गया है। तो अगर आपको यह कहानी सार्थक लगी तो नीचे कमेंट्स में आशा जरूर लिखें। इस वीडियो को अपनी उम्र के किसी दोस्त के साथ साझा करें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हम इस यात्रा को एक साथ जारी रख सकें और अपने बुढ़ापे को दर्द मुक्त और ताकत से भरपूर बना सकें। क्या आपने कभी खुद को रसोई में खड्डेहा पाया है, बाहर निकलने के लिए तैयार, और तभी महसूस किया हो कि आपके पैर हल्के से कांप रहे हैं, अब पहले जैसे स्थिर नहीं है, जैसे आपका शरीर आपकी बात मानने से इनकार कर रहा हो, भले ही आपका मन चलने के लिए उत्सुक हो? मुझे याद है, यह बात अहमदाबाद की एक 72 वर्षीय शालीन महिला मीना जी से सुनी थी। वह पहले बहुत ऊर्जावान हुआ करती थीं। नवरात्रि के दौरान पूरे त्योहार का खाना अकेले ही तैयार कर लेती थीं। लेकिन कुछ महीने पहले ही 2 छोटी सीढ़ियां चढ़ने में भी उनकी सांस फूल जाती थी। उनके पैरों में इतना दर्द होता था कि वह अपने बेडरूम से बालकनी तक जाने के लिए भी अपने पति या घरेलू सहायक पर निर्भर रहने लगी थीं। पास के स्वास्थ्य केंद्र में उनके डॉक्टर ने खून की जांच कराने का सुझाव दिया और पता चला कि उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन की कमी थी। तब से हर सुबह अपना गुनगुना नींबू पानी पीने के बाद उन्होंने एक छोटी सी विटामिन की गोली लेना शुरू कर दिया। एक ऐसी गोली जिसकी कीमत स्थानीय बाजार में मिलने वाले हल्दी के पैकेट से भी कम है। सिर्फ 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे भावनाओं से भरी आवाज में बताया, मैं अपनी पोती के साथ फिर से बाजार जा सकती हूँ और मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने ही शरीर पर फिर से नियंत्रण पा लिया है। ये थे। आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पैरों की ताकत सिर्फ चलने फिरने के बारे में नहीं है। ये आजादी के बारे में है, सुरक्षा के बारे में है, सुबह छत पर जाकर खिलते हुए गुलाबों का आनंद लेने की क्षमता के बारे में है, बिना अपने बच्चों का हाथ पग डी दिहाने की जरूरत के। सबसे बढ़कर यह अपनी देखभाल करने में सक्षम महसूस करने के बारे में है। तो अगर आपने महसूस किया है कि आपका शरीर अब जल्दी थक जाता है, आपके पैर कमजोर महसूस होते हैं, तो शायद आपका शरीर आपको धीरे से कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। और अच्छी खबर यह है कि मदद दूर नहीं है। आपको दिल्ली के लिए उद्यान भरने या हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है।
कभी कभी इसके लिए सिर्फ एक साधारण विटामिन की जरूरत होती है, जिसके बारे में मैं जल्द ही और विस्तार से बताऊंगी। पूरे भारत में कई बुजुर्ग एक और आम समस्या का सामना करते हैं, घुटनों, कूल्हों या टखनों में हल्का दर्द, खास तौर पर सुबह के समय। क्या आपने कभी अपने पैरों में अकड़ी ढाइन महसूस की है, जैसे आपके जोध जाम हो गए हों? सीढ़ियां चढ़ते समय कट कट की आवाज सुनी है, या ताजी मेथी तोड़ने के लिए नीचे झुकते समय दर्द महसूस किया है? हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे बुढ़ापे का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया है, लेकिन ऐसा हमेशा हो, यह जरूरी नहीं है। जिस विटामिन की मैं बात कर रही हूँ, वह मांसपेशियों के कार्य में मदद करने के अलावा शक्तिशाली सूजन रोधी लाभ भी देता है। यह आपके इम्यून सिस्टम के साथ काम करता है, साइटोकिन्स नामक पदार्थों को नियंत्रित करता है, जो जोद्धों में सूजन और अकड़िढन का कारण बनते हैं। यह आपके खून में कैल्शियम के संतुलन को प्रबंधित करने में भी मदद करता है। कैल्शियम को गेहजालत जगहों, जैसे आपके जौधों में जमा होने से रोकता है, और इसके बजाय इसे आपकी हड्डियों तक पहुंचाता है, जहां इसकी वास्तव में जरूरत होती है। इसका मतलब है कम दर्द और मजबूत हड्डियां। मुझे अब भी लखनऊ के 80 वर्षीय सज्जन गोपाल जी याद हैं। हर सुबह उन्हें खड्डे होने में मदद के लिए अपने पोते को बुलाना पीढ़ी बेचता था। उन्होंने एक बार कहा था, ऐसा लगता है जैसे मेरे घुटने पत्थर के हो गए हैं। लेकिन इस विटामिन को रोजाना लेने और कुछ हल्के व्यायाम, जैसे अपने टखनों को घुमाना और घुटनों को खींचना, करने के 1 महीने के भीतर उन्होंने हंसते हुए कहा, अब मैं मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में उठ जाता हूं। उस कहानी ने मुझे सच में बहुत प्रभावित किया। तो मेरे प्रिय मित्र, रातों रात चमत्कारों की उम्मीद न करें, लेकिन अगर आप लगातार बने रहते हैं, रोजाना एक छोटा विटामिन लेते हैं, अपने आंगन में कुछ चक्कर लगाते हैं या सुबह कुछ सरल प्राणायाम करते हैं, तो सिर्फ कुछ हफ्तों में आप एक सुंदर बदलाव महसूस कर सकते हैं। आपको तेज दौड़ने या वजन उठाने की जरूरत नहीं है। बस अपने पैरों को हर दिन थोड़ा चलने दें। अपने शरीर को वह आंतरिक सहारा दें जिसकी उसे जरूरत है, और जल्द ही आप महसूस करेंगे कि यह इन छोटे छोटे प्रयासों के लिए कितना आभारी है। और सबसे कीमती उपहार जो आप धीरे धीरे वापस पाते हैं, वह है अपने पैरों पर आजादी से जीने की खुशी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो कृपया लाइक करें, इसे अपनी उम्र के किसी दोस्त के साथ साझा करें या बस नीचे कमेंट करें, मैं भी फिर से शुरू कर रहा हूं। आइए हम सब मिलकर ताकत, आत्मविश्वास और एक स्वस्थ व आत्मनिर्भर बुढ़ापे की ओर एक एक सौम्य कदम बढ़ाएं। क्या आप कभी आंगन में अपनी पसंदीदा कुर्सी से उठे हैं और महसूस किया है कि आपका पूरा शरीर एक तरफ झुक गया है? इसलिए नहीं कि आप थके हुए थे, न ही चक्कर आने की वजह से, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आपके पैरों ने उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी जैसे वे पहले देते थे। यह कोई असामान्य कहानी नहीं है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो जयपुर के हरिप्रकाश जी की तरह 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि जब भी वह अपने आंगन में आम के पेड़ के नीचे रखी पुरानी लगडधी की कुर्सी से उठते थे, तो उन्हें अपना शरीर डगमगाता हुआ महसूस होता था, जैसे उनके पैर अब उन्हें स्थिर नहीं रख सकते। अब सच्चाई यह है कि यह सिर्फ कमजोर मांसपेशियों की बात नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसकी शुरुआत आपके दिमाग, आपकी नसों और आपकी मांसपेशियों के बीच के संबंध से होती है। जिस विटामिन के बारे में मैं आज आपसे बात कर रही हूं, वह सिर्फ हड्डियों या जोधों के लिए ही मददगार नहीं है। यह आपके तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को सुचारू रूप से काम करने में, के खास तौर पर आपके पैरों में, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दिमाग को आपके पैरों तक स्पष्ट संकेत भेजने में मदद करता है, जिससे वे जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं और स्थिरता के साथ चलते हैं कि ठीक है। लेकिन अगर आपके शरीर में इस विटामिन की कमी है, तो उन संकेतों में देरी होती है। आपके पैर हिचकिचाते हैं, आप संतुलन खो देते हैं, और आपका दिमाग यह समझने के लिए संघर्ष करता है कि आपका शरीर वास्तव में कहाँ खड़िदधा है। इस स्थिति को चिकित्सा की भाषा में प्रोप्रियोसेप्शन की हानि के रूप में जाना जाता है, और यह प्रमुख कारणों में से एक है कि क्यों इतने सारे बुजुर्ग लोग अप्रत्याशित रूप से गिर जाते हैं। मुझे अब भी याद है कि कैसे हरिप्रकाश जी की पोती उनके लिए इस विटामिन सप्लीमेंट की एक छोटी शीशी लाई थी। हर सुबह अपनी मसाला चाय से पहले वे दोनों एक साथ एक सरल व्यायाम करते थे। वह एक कुर्सी की पीठ पगडीडी दहाकर एक पैर उठाते, कुछ सेकंड के लिए उसे पगडीडी दहाकर रखते, फिर दूसरे पैर से ऐसा ही करते, और सिर्फ 3 हफ्तों में हरिप्रकाश जी बिना उस अस्थिर लद्दहाहट के अपनी कुर्सी से उठ सकते थे। उन्होंने एक सुबह चमकीली मुस्कान के साथ कहा,
मेरे पैर आखिरकार फिर से मेरी बात सुनने लगे हैं। आप देखिए, जब आपकी नसें तेजी से प्रतिक्रिया करने लगती हैं, तो आपका पूरा शरीर मजबूत, अधिक जागरूक और आपके हर कदम के साथ अधिक आत्मविश्वासी हो जाता है। और प्रिय मित्र, यदि हर सुबह रोटी और सब्जी के अपने नाश्ते से ठीक पहले आप एक दीवार के पास खड़ी ददे होकर एक पैर को 3 या 4 सेकंड के लिए उठाने की कोशिश करते हैं, फिर बदलते हैं, यह छोटा सा प्रयास धीरे धीरे आपके संतुलन, नियंत्रण और सुरक्षा की भावना को जगा सकता है। क्योंकि एक स्थिर कदम एक शांतिपूर्ण दिन और एक ऐसे गिरने के बीच की पतली रेखा हो सकती है जो सब कुछ बदल सकती है। और वह छोटा सा विटामिन, शांत और सस्ता, शायद वह खामोश साथी हो सकता है जिसका आपका शरीर इंतजार कर रहा था। कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जब पूरी रात की नींद के बाद भी आप जागते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपके शरीर पर भारी वजन रख दिया हो। आपके पैर पत्थर जैसे लगते हैं। बरामदे तक कुछ कदम बाहर निकलने से पहले आप काफी देर तक बिस्तर के किनारे पर बैठे रहते हैं। यह दर्द नहीं है, यह पीड़ादायक नहीं है, यह एक अजीब थकावट है जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है, जैसे कि ऊर्जा का हर कण गायब हो गया हो और दिन की शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं बचा हो। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आप अकेले नहीं हैं। पूरे भारत में कई बुजुर्गों ने मेरे साथ यही अनुभव साझा किया है। और इसका कारण हमेशा खराब नींद या पोषण की कमी नहीं होता है। कभी कभी यह आपके शरीर का यह कहने का एक सौम्य तरीका होता है, मैं अब वह ऊर्जा नहीं बना सकता जो मैं पहले बनाता था। यहीं पर एक छोटा लेकिन शक्तिशाली विटामिन आपके दैनिक जीवन में आपका खामोश साथी बन सकता है। यह कोई महंगा टॉनिक नहीं है, न ही यह कोई दुर्लभ जद्दी बूटी वाली दवा है। यह एक ऐसा विटामिन है जो आपको रोहू मछली, अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड दूध या यहाँ तक कि आपके पीडीडीडी होस्ट के केमिस्ट पर उपलब्ध एक आम सप्लीमेंट में भी मिल सकता है। आप देखिए, हमारे शरीर बिजली संयंत्रों के विशाल नेटवर्क की तरह हैं। प्रत्येक कोशिका में लाखों छोटे ऊर्जा जनरेटर होते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और इन माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक से काम करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। यह विटामिन मुख्य ईंधन के रूप में काम करता है जो आपके शरीर को दैनिक ऊर्जा को सुचारू और कुशलता से बनाने में मदद करता है। जब आपके शरीर में इसकी कमी होती है तो यह सिलेंडर में गैस के बिना पूरा भोजन पकाने की कोशिश करने जैसा है। सब कुछ धीमा हो जाता है, प्रयास बिरह ही जाता है और फिर भी परिणाम खराब रहता है। मुझे हैदराबाद की 78 वर्षीय पुष्पा जी याद हैं। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि हर सुबह उनके पैर ऐसे लगते थे जैसे उनमें सीमेंट भर दिया गया हो। उनकी पोती, जो एक फार्मेसी की छात्रा थी, ने उन्हें इस विटामिन की एक छोटी शीशी दी और इसे हर सुबह अपनी इडली और सांभर के साथ लेने को कहा। लगभग 2 हफ्तों के बाद उन्होंने फोन किया और कहा, अब मैं आंखें खुलते ही चलने लगती हूँ। मुझे अब वहां लेटे रहने का मन नहीं करता। मेरा शरीर चलना चाहता है। यह कोई जादू नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि उनकी कोशिकाओं को आखिरकार ठीक से काम करने के लिए जरूरी ईंधन मिल गया था। तो प्रिय मित्र, अगर आप इस विटामिन को आजमाने की योजना बना रहे हैं, तो याद रखें, इसे सुबह लें, आदर्श रूप से अपने नाश्ते में चपाती या पोहा के ठीक बाद। जब सही समय पर लिया जाता है तो कई बुजुर्गों ने कुछ ही घंटों बाद ताजगी और अधिक सक्रिय महसूस करने की सूचना दी है और ऊर्जा दिन भर उनके साथ रहती है। यदि आप अच्छी तरह से आराम करने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं, उस सखाती काडी जाज करकते में हैं, तो इसका कारण यह नहीं हो सकता है कि आपको अधिक नींद की जरूरत है। हो सकता है कि आपके शरीर में उस साफ ईंधन की कमी हो जिसकी उसे हर दिन पूरी तरह से जीवंत होने के लिए जरूरत है। और कभी-कभी जवाब एक छोटे, सरल विटामिन में निहित होता है, जिसे लेना आसान है, फिर भी इतना शक्तिशाली है कि आपके सुनहरे वर्षों के हर कदम में ऊर्जा वापस ला सकता है। 32 की उम्र के बाद ज्यादातर बुजुर्गों को जो बात चिंतित करती है, वह सिर्फ उनके बालों में चांदी के तार या उनकी त्वचा पर नई झुर्रियां नहीं हैं। यह शब्दों में कहीं ज्यादा सरल है, लेकिन परिणाम में बहुत गहरा है। गिरना, और गिरने से भी ज्यादा डरावना उसके बाद के परिणाम हैं। बेडरूम से बरामदे तक चलते समय एक छोटी सी चूक, कूल्हे के फ्रैक्चर, सर्जरी, हफ्तों के बिस्तर पर आराम, अपनी देखभाल करने की क्षमता खोने और धीरे धीरे उस स्वतंत्रता को खोने का कारण बन सकती है जिसे किसी ने इतने सालों तक सम्मान के साथ सहेजा है। मुझे अब भी भोपाल की सावित्री जी याद हैं, जिन्होंने मुझे बताया था कि वह एक बार अपने बगीचे से मेथी की पत्तियां तोड़ते समय एक कदम चूक गई थीं। उस छोटी सी चूक के कारण उन्हें 11 दिन अस्पताल में रहना पड़ी। जो कभी हर दिन सुबह के बाजार जाती थीं,
वह ऐसी बन गईं जो मुश्किल से अपने कमरे से बाहर निकलती थीं। छोटे छोटे कामों के लिए भी पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर थीं। जिस हिस्से को बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं वह यह है, इन गिरावटों को अक्सर रोका जा सकता है यदि शरीर के अंदर की हड्डियों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। ज्यादातर लोग हड्डियों शब्द सुनते ही सिर्फ कैल्शियम के बारे में सोचते हैं। और हाँ, कैल्शियम मुख्य निर्माण खंड है जो हड्डियों को उनकी कठोरता देता है। लेकिन सिर्फ कैल्शियम पर निर्भर रहना सीमेंट के बिना ईंटें रखने जैसा है। जिस विटामिन के बारे में हम आज बात कर रहे हैं वह कुशल राजमिस्त्री की तरह है। यह कैल्शियम को सही जगह पर आपकी हड्डियों के अंदर रखने में मदद करता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इसे वहीं बनाए रखने में मदद करता है। जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है, कुछ हड्डियों का नुकसान स्वाभाविक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो हड्डियां सूखे खाखरे की तरह भंगुर हो जाती हैं। हल्की सी टक्कर भी एक गंभीर फ्रैक्चर का कारण बन सकती है। अच्छी खबर यह है कि पूरे भारत के शीर्ष चिकित्सा संस्थानों के हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि 70 से अधिक उम्र के बुजुर्ग जो नियमित रूप से यह विटामिन लेते हैं वे अपने कूल्हे के फ्रैक्चर के खतरे को 20% तक कम कर सकते हैं। यह एक बड़ा देती संख्या की तरह नहीं लग सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में वह 20% का मतलब अपने पैरों पर आजादी से चलने या अपने बाकी साल व्हीलचेयर में बिताने के बीच का अंतर हो सकता है। बेशक यह विटामिन कोई जादू की छड़ीदाही नहीं है, लेकिन अगर हर सुबह आप 1 कप मसाला चाय के बाद अपने घर के चारों ओर हल्की सैर करते हैं, कुछ सीढ़ियां चढ़ते हैं या ताड़ासन या त्रिकोणासन जैसे हल्के मूवमेंट्स का अभ्यास करते हैं, इनमें से हर एक कदम आपकी हड्डियों को एक शांत संकेत भेजेगा, मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है, मेरे लिए मजबूत रहो। और जब आप अपनी हड्डियों को इस विटामिन से पोषित करते हैं तो वे चुपचाप सुनती हैं। वे मोटी, मजबूत होती हैं, एक अदृश्य कवच बन जाती हैं जो आपको अचानक अप्रत्याशित गिरावट से बचाती हैं। तो अगर आप देखते हैं कि छोटी छोटी टक्करों से भी आपको दर्द होता है, या अगर आप सिर्फ 70 के बाद अपने पैरों पर स्थिर रहना चाहते हैं, तो इस विनम्र छोटे विटामिन को अपनी सुबह की चाय के कप के बगल में चुपचाप बैठा हुआ अपना साथी बनने दें। अब जब आप जान गए हैं कि यह छोटा सा विटामिन आपको अधिक आराम से चलने में, पैर और घुटने के दर्द को कम करने में, आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में और आपके शरीर को नई ऊर्जा से भरने में कैसे मदद कर सकता है, शायद आपके मन में पहला सवाल यह आता है, तो मैं इसे कहां से ढूंढ सकता हूं? क्या यह रोजमर्रा के भोजन में छिपा है या मुझे दूर से कोई महंगी दवा खरीदने की जरूरत है? अच्छी खबर यह है कि आपको बहुत सारा पैसा खर्च करने या दूर दूर तक खोजने की जरूरत नहीं है। यह विटामिन वास्तव में आपके दैनिक जीवन के सबसे सरल हिस्सों में छिपा हुआ है। सुबह की कोमल सुनहरी धूप से लेकर अंडे और रोहू मछली के साथ आपके साधारण नाश्ते तक, आपका शरीर इस विटामिन को 2 तरीकों से प्राप्त कर सकता है, भोजन और सुबह की धूप जैसे प्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से या सरल सप्लीमेंट्स से, और दोनों तरीके प्रभावी हैं। और साइथे प्रकृति में यह विटामिन अंडे की जर्दी, बकरे के लिवर और हिल्सा या मैकेरल जैसी तैलीय मछलियों में पाया जाता है, जिन्हें करी में पकाया जाता है। आप इसे फोर्टिफाइड दूध या यहाँ तक कि कुछ प्रकार के मशरूम में भी पाएंगे, जिन्हें सर्दियों के दौरान आपके आंगन में सुखाया जाता है। यदि आप हफ्ते में लगभग 3 बार अंडे खाते हैं, कभी कभी अपने भोजन के साथ ग्रिल्ड लिवर का आनंद लेते हैं और हफ्ते में कुछ बार दोपहर के भोजन में मछली करी खाते हैं, तो आप पहले से ही आधे से ज्यादा रास्ते पर हैं। इससे भी ज्यादा हमारे शरीर इस विटामिन का उत्पादन स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं। आपको बस हर सुबह 15 से 20 मिनट के लिए बाहर निकलना होगा। ताजी हवा में सांस लेते समय कोमल धूप को अपनी बाहों या पैरों पर पड़ीडे दिखाने दें। यह आपकी त्वचा के लिए इस विटामिन का उत्पादन शुरू करने के लिए पर्याप्त है। जब तक आप सिर से पांव तक पूरी तरह से ढके नहीं हैं या पूरे दिन घर के अंदर नहीं रहते हैं, आपका शरीर प्रतिक्रिया देगा। हालांकि जैसे जैसे हम बेडिड्डे होते हैं, हमारे शरीर की इस विटामिन को स्वाभाविक रूप से बनाने की क्षमता धीमी हो जाती है। यही कारण है कि एक सप्लीमेंट लेना एक स्मार्ट और सौम्य विकल्प बन जाता है, खासतौर पर सर्दियों में या शिमला या कोलकाता में बादलों वाले दिनों में। विटामिन के सॉफ्ट जेल कैप्सूल की एक छोटी शीशी की कीमत आपके स्थानीय चाय की दुकान पर 1 कप मीठी दूध वाली चाय से भी कम हो सकती है। आपको बस एक छोटी गोली प्रतिदिन चाहिए, जिसकी सामान्य खुराक 8 आंतों से 2000 आयु होती है, जो लगभग 20 से 50 माइक्रोग्राम के बराबर है। उस उपाय थे, यदि आपको कोई मौजूदा स्वास्थ्य समस्या है
या आप पहले से ही दवाएं ले रहे हैं, तो अपने शरीर के लिए सही मात्रा का पता लगाने के लिए अपने डॉक्टर से पूछना सबसे अच्छा है। खरीदते समय रंगीन या आकर्षक पैकेजिंग के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह है गुणवत्ता, शुद्धता और अवशोषण। उचित सर्टिफिकेशन वाले सॉफ्ट जेल या लिक्विड फॉर्म को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है। और ध्यान रखें कि यह विटामिन कोई जादुई तावीज नहीं है जो एक रात में सब कुछ बदल देगा। ये आम का पेड़ लगाने जैसा है। आप इसे हर दिन धीरे धीरे पानी देते हैं और कुछ हफ्तों के बाद आप हरी पत्तियां, एक मजबूत तना देखना शुरू करते हैं। और हाँ, आपके कदम भी हल्के महसूस होने लगते हैं। आपको अपने जीवन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस अपने नाश्ते में एक अंडा शामिल करें, कुछ शांतिपूर्ण मिनटों के लिए धूप में बैठें, या अपने सुबह के भोजन के साथ एक छोटा सॉफ्ट जेल लें, और आपने पहले ही अपने शरीर को एक अनमोल उपहार दे दिया है। अब तक आपने इस छोटे से विटामिन के बारे में कई अद्भुत बातें सुनी हैं, है ना? यह आपके पैरों को मजबूत करने, जोड़ों के दर्द को कम करने, आपके संतुलन में सुधार करने, आपकी हड्डियों की रक्षा करने, और यहाँ तक कि 70 की उम्र के बाद थकान को कम करने में भी मदद कर सकता है। लेकिन जीवन में हर चीज की तरह, यहाँ तक कि साबूदाने की खीर का एक गर्म कटोरा भी, अगर गेहालत तरीके से लिया जाए, तो जो चीज ठीक करने के लिए होती है वह नुकसान भी पहुंचा सकती है। क्या आपको नागपुर के विश्वनाथ जी याद हैं? इस विटामिन सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले उन्होंने बुद्धिमानी से अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह मानी और यह जांचने के लिए एक साधारण खून की जांच करवाई कि क्या उनके शरीर को वास्तव में इस विटामिन की जरूरत है या नहीं। आप देखिए, कुछ बुजुर्गों को अभी भी धूप और दैनिक भोजन से इसकी पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। दूसरे, अच्छा खाने के बावजूद उनमें अभी भी कमी हो सकती है और उन्हें कभी इसका एहसास नहीं होता। आपके वर्तमान विटामिन स्तर को जानने से डॉक्टर को यह तय करने में मदद मिलती है कि क्या आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है, और यदि हाँ, तो आपके शरीर के लिए कितनी मात्रा सही है। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप पहले से ही उच्च रक्तचाप या पुराने जोड़ों के दर्द के लिए नियमित दवाएं ले रहे हों। मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिला दूं। कुछ दवाएं जैसे उच्च रक्तचाप के लिए निर्धारित मूत्रवर्धक या प्रेडनिसोलोन जैसी सूजन रोधी दवाएं इस विटामिन के शरीर में काम करने के तरीके में हस्तक्षेप कर सकती हैं। यदि बिना मार्गदर्शन के एक साथ लिया जाए तो आपको मतली, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस हो सकती है, या दुर्लभ मामलों में यह आपके गुर्दे के कार्य को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, यदि आप बिना उचित जांच के लंबे समय तक विटामिन सप्लीमेंट्स की उच्च खुराक लेते हैं, तो कुछ वरिष्ठों ने भूख न लगना, असामान्य प्यास, हल्का पेट दर्द या बार बार पेशाब आने का अनुभव किया है। गंभीर स्थितियों में यह अनियमित दिल की धड़कन या गुर्दे की समस्याओं का कारण भी बन सकता है, जिसकी हम में से कोई भी कामना नहीं करेगा। लेकिन चिंता न करें, जब सही खुराक में, सही समय पर और हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद लिया जाता है, तो यह विटामिन बेहतर स्वास्थ्य की आपकी दैनिक यात्रा में एक खामोश लेकिन शक्तिशाली सहयोगी बन सकता है। और कृपया यह न सोचें कि जितना ज्यादा उतना अच्छा। यह विटामिन ताजे नारियल पानी की तरह नहीं है जिसे आप ठंडा होने के लिए अंतहीन रूप से पी सकते हैं। यह रसम में नमक की तरह है, बहुत कम इसे बेस्वाद बना देता है, लेकिन बहुत ज्यादा पूरा बर्तन खराब कर देता है। तो इस विटामिन को एक उपकरण की तरह मानें, चमत्कार की तरह नहीं। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें और आप लाभ देखेंगे। तो इसका लापरवाही से उपयोग करें और यह आपके शरीर पर बोझ बन सकता है। और अगर आपको जरा सा भी संदेह है, तो अपने स्थानीय डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर से पूछने में संकोच न करें। आखिरकार, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना एक जीवन भर की यात्रा है, और हर मजबूत कदम इस तरह के छोटे छोटे बुद्धिमानी भरे विकल्पों से शुरू होता है। तो आज आप और मैंने एक साथ एक बहुत ही सरल यात्रा की है, एक यात्रा जो एक छोटे से विटामिन के इर्द गिर्द केंद्रित थी, फिर भी एक ऐसी यात्रा जो हमारे बुढ़ापे के हर कदम में बड़देही ताकत रखती है। सुबह सिर्फ एक सॉफ्ट जेल या एक अंडे के साथ नाश्ता, थोड़ी सी रोहू मछली या आपके बरामदे में कुछ मिनट की धूप भी आपको अधिक स्थिर रूप से चलने, घुटने के दर्द को कम करने, आपकी सुबह में ऊर्जा लाने और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी हड्डियों को दुर्भाग्यपूर्ण गिरावट से बचाने में मदद कर सकती है। यदि आप 70 से अधिक उम्र के हैं और आपने महसूस किया है कि आपके कदम धीमे हो गए हैं
या कुर्सी से उठना कठिन हो गया है, तो शायद अब अपने शरीर को एक मौका देने का सही समय है। अपने भरोसेमंद फैमिली डॉक्टर से सलाह लेने के बाद इस विटामिन को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करें और देखें कि सिर्फ कुछ हफ्तों में आपका शरीर कैसे बदलना शुरू होता है। कौन जाने, आप खुद को बिस्तर से ज्यादा आसानी से उठते हुए, बिना बीच में रुके सामने के गेट तक पहुंचते हुए और यह महसूस करते हुए पा सकते हैं कि आप अभी भी मजबूत हैं, अभी भी आत्मनिर्भर हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप हमेशा से रहे हैं। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा सबसे बड़ा सबक ये रहा है कि सबसे बड़ी ताकत अक्सर सबसे छोटी आदतों में छिपी होती है। यह मैराथन दौड़ धाने के बारे में नहीं है, बल्कि हर दिन आंगन में एक और चक्कर लगाने के बारे में है। ये भारी वजन उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने शरीर को वह छोटा सा पोषण देने के बारे में है जिसकी उसे जरूरत है। आपके सुनहरे साल कमजोरी का इंतजार करने के लिए नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी, देखभाल और छोटे छोटे कदमों से ताकत हासिल करने के लिए हैं। अब मैं वास्तव में आपसे सुनना चाहती हूँ। आप किस शहर से देख रहे हैं? क्या आप यह वीडियो किसी प्रियजन के साथ देख रहे हैं? और क्या आपने पहले कभी इस विटामिन को आजमाया है? कृपया नीचे एक छोटा सा संदेश छोड़ दें या बस खुश शब्द टाइप करें अगर आज के वीडियो ने आपके दिन में थोड़ी नई उम्मीद जगाई है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी दोस्त, रिश्तेदार या पेडिडी ढोसी की मदद कर सकता है, तो कृपया इसे उनके साथ साझा करें। आप सिर्फ जानकारी साझा नहीं कर रहे होंगे, आप उन्हें आत्मविश्वास के साथ चलने का उपहार दे रहे होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम स्वास्थ्य की इस यात्रा पर साथ बने रहें। धन्यवाद।